हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट वॉज यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। यानी कि पास्ट में आपके जो भी दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें आई हों, लेकिन आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास में हमेशा ये मौका रहेगा कि आप एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। The recent survey of saltwater crocodiles in the Sundarban Biosphere Reserve, बोल रहे हैं रिसेंटली एक सर्वे किया गया किसके ऊपर, सॉल्ट वाटर, खारे पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल्स के ऊपर। कहाँ पे? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। इज अ नोटेबल एडवांस फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो इससे जो संरक्षण की प्रक्रिया हिंदुस्तान में हो रही है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांसमेंट यानी कि प्रगति, तरक्की है। The census indicates a rise in overall numbers and demographic diversity. अब ये जो सेंसस है इसने दर्शाया है, क्या दर्शाया है? नंबर्स में बढ़ोतरी दर्शाई है और डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी भी दर्शाई है, implying an ecological success that is also a marker of how wildlife law, जो दर्शाता है, इम्प्लाई करता है कि इकोलॉजिकल सफलता यहाँ पे मिली है, जो कि एक मानक भी है, मार्कर भी है, मतलब मानक भी है किस चीज़ का, कि कैसे जंगल के जो नियम है और वाइल्ड लाइफ नियम जो है और कंजर्वेशन पॉलिसीज जो है आर ग्रेजुअली मूविंग बियॉन्ड देयर फिक्सेशन। वो धीरे धीरे करके केवल चीज़ों को सुधारने, फिक्सेशन मतलब चीज़ों को सुधारने से आगे बढ़कर ऑन अ हैंडफुल ऑफ कैरिज्मेटिक स्पीसीज, कुछ बड़ी ही अद्भुत स्पीसीज के ऊपर सिर्फ उनको सुधारने तक सीमित नहीं है, उससे आगे बढ़ी है। अब इस कैरिज्मेटिक स्पीसीज में कौन कौन शामिल है? इंक्लूडिंग द टाइगर एंड द एलिफेंट। ठीक है, इन ये शामिल है, इनसे आगे भी बढ़ी है ये क्या, कंजर्वेशन पॉलिसीज और वाइल्ड लाइफ लॉज। इन the early years of Wildlife Protection Act 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शुरुआती सालों में प्रोटेक्शन was disproportionately directed at megafauna whose appeal could mobilize public opinion। जो कंजर्वेशन था, प्रोटेक्शन था चीज़ों को बचाने का, वो ज़्यादातर डिस्प्रोपोर्शनेटली डायरेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर वो किस तरफ रुझान था उसका, मेगाफोना की तरफ। अब मेगाफोना क्या होता है? मेगाफोना होता है यानी कि जो बड़े जीव होते हैं, बड़े प्राणी होते हैं, उनको बोला जाता है, जिनकी अपील, जिनकी रुचि जो है कुड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक जनता के ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकती थी, मूव कर सकती थी। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स डू नॉट कमांड द सेम अफेक्शन। ऐसे में जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं उनको इस तरीके का प्यार नहीं मिलता। सो देयर रिकवरी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द स्टैचुरी फ्रेमवर्क, तो वो भी अगर अपनी विलुप्त होती प्रजाति से वापस रिकवर करे हैं तो ये दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि दर्शाता है कि कैसे स्टैचुरी फ्रेमवर्क when coupled with targeted intervention, जहाँ पे आपने साथ ही साथ क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रजाति को ध्यान में रख के हस्तक्षेप करना है, प्लानिंग करनी है, प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, सच एज भागाबतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, जैसे कि भागाबतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कैन yield ड्यूरेबल गेन्स, इससे हमें बहुत ही टिकाऊ फायदे मिल सकते हैं, इवन फॉर द लेस प्रोमिनेंट स्पीसीज, चाहे वो प्रजातियां कितनी ही कम महत्वपूर्ण क्यों ना हो। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, रेप्टाइल्स कंटिन्यू टू रिसीव वीकर सेफगार्ड, कई सारे रेप्टाइल्स हैं जिनको अभी भी सुरक्षा के कम ही पहलुओं पे रखा जाता है, उनको सुरक्षित करने के ज़्यादा प्रयास नहीं किए जाते। ऑफन सबॉर्डिनेटेड टू फिशरीज और लैंड यूज कंसर्न्स, जो कि अक्सर किसके अंतर्गत आ जाते हैं, या तो फिशरीज में या लैंड यूज के कंसर्न्स के अंतर्गत आ जाते हैं, उसी के नीचे दब जाते हैं। The increase in Sundarban crocodiles suggests that India's model of combining blanket legal protection with site-specific captive breeding, तो सुंदरबन के क्रोकोडाइल्स में जो बढ़ोतरी हुई है ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो मॉडल है, जिसमें क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है ब्लैंकेट लीगल प्रोटेक्शन को साइट स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग से, यानी कि इस जगह पे उनका जो प्रजनन है वो कैप्टिविटी में करवाया जाता है, उसमें
ह्यूमन इंटरवेंशन भी होता है, इस चीज के साथ में करवाया जाता है। एंड रिलीज प्रोग्राम्स हैव बीन इफेक्टिव, और फिर उनको बाद में बाहर छोड़ा जाता है, जब वो ठीक ठाक डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं तब उनको बाहर छोड़ा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो रहा वो काफी इफेक्टिव रहा, प्रभावशाली रहा। बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, लेकिन अगर सटीक तरीके से बोले, द लॉ स्टिल हैज गैप्स, तो इस लॉ में अभी भी कई कमियां हैं। It does not adequately anticipate emerging threats linked to climate change. ये पर्याप्त रूप से एंटिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि क्या खतरा जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, वो क्या खतरा आने वाला है। राइजिंग सैलिनिटी और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जो स्तर है, नमक का स्तर है, सॉल्टनेस का या सैलिनिटी का स्तर है पानी में, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर के हैं, खारे पानी के हैं, ठीक है, तो उनके पानी में अगर नमक की ज़्यादा मिलावट हो रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो प्रक्रिया है जहाँ पे लार्ज कंटिन्यूस एरियाज किसी स्पेसिफिक हैबिटेट के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किए जाते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रोटेक्शन हैज़ ऑल्सो बीन रिएक्टिव, अब इसमें ऐसे में जो प्रोटेक्शन है वो रिएक्टिव भी रहा है, यानी कि किसी एक्शन के रिएक्शन के तौर पे रहा है। एज हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर, अब ये हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर हैं कौन, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स रेगुलेट प्रे पॉपुलेशंस एंड रिमूव कार्केसेस फ्रॉम वाटर चैनल्स। तो क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, जो प्रे हैं यानी कि उनके जो खाना है, भोजन है, उसकी पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं। और कार्केसेस जो होते हैं, कार्केसेस क्या होते हैं, जो शव होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की या दूसरे प्राणियों की, उनको खाते हैं, तो पानी से उनको खत्म कर देते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ मैनग्रोव्स, जिससे मैनग्रोव्स की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। दस देयर प्रेजेंस सिग्नल्स दैट क्रीक्स एंड रिवर्स स्टिल सस्टेन अ फंक्शनिंग फूड वेब डिस्पाइट इमेंस प्रेशर्स। तो इसीलिए उनकी मौजूदगी दर्शाती है, सिग्नल करती है, संकेत करती है कि जो क्रीक्स और रिवर्स हैं, छोटे छोटे नदी नाले और जो नदियां हैं, वो क्या करते हैं, अभी भी सस्टेन करते हैं क्या, एक फंक्शनिंग फूड वेब, यानी कि वहां पे जो फूड चेन है वो अभी भी सस्टेनेबल है, टिकाऊ है, डिस्पाइट इमेंस प्रेशर फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, बावजूद इसके कि मनुष्य की सेटलमेंट की, मनुष्य की बस्तियों की वजह से यहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, तनाव पड़ा है, बट स्टिल अभी भी फूड साइकिल जो है वो सही से चल रही है, साइक्लोन्स की वजह से और सी लेवल राइज की वजह से। Better juvenile survival also indicates that the breeding habitat retains sufficient quality. अब क्योंकि इनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी सर्वाइवल अच्छा हो रहा है, ये भी दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इंडिकेट्स करता है क्या, कि ब्रीडिंग हैबिटेट यानी कि जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है वो जगह रिटेन्स सफिशिएंट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। This is an important ecological marker for the delta where rising salinity and erosion are narrowing the niches अवेलेबल टू वाइल्ड लाइफ। बोल रहे हैं कि ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल मार्कर है यानी कि मानक है, ये कहाँ का, एक ऐसे डेल्टा का जहाँ पे पानी का स्तर जो, जिसमें नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है और इरोजन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, नीचेस। नीचेस क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ फोकस, तो जो यहाँ पे जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, वाइल्ड लाइफ के लिए मौजूद जो जगह है वो सिकुड़ती जा रही है। If the crocodile population can establish a stable age structure, अगर जो crocodile की population है वो एक stable age structure स्थापित कर पाती है, maintain कर पाती है, it may bolster the resilience of the Sundarbans mangrove network। तो इससे जो मजबूती है सुंदरबंस के मैनग्रोव नेटवर्क की वो भी मजबूत होगी, वो भी और ज्यादा दृढ़ होगी। The species trajectory also highlights what can be done for other neglected ones. The species trajectory also highlights what can be done for other neglected ones. अब इस species की जो trajectory रही है, जो इसका प्रगति रही है, वो highlight करती है कि दूसरी neglected प्रजातियों के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। Current schedules under
The act should be accompanied by proactive, well-funded recovery plans. अब जो करंट शेड्यूल्स हैं, किसके अंदर, इस एक्ट के अंतर्गत अलग अलग सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसके साथ साथ में प्रोएक्टिव तरीके से, वेल फंडिंग तरीके से रिकवरी प्लान्स बनाए जाने चाहिए एंड पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज नीड टू बी रिकैलिब्रेटेड। और जनता तक कैसे इन प्लान्स के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, यानी कि पुनः विचार करने की जरूरत है। द क्रोकोडाइल्स डिड नॉट गेन नंबर्स बिकॉज दे became beloved, but because conservation agencies invested in their protection. क्रोकोडाइल्स का जो आंकड़ा है वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो लोगों को प्रिय हो गए, लेकिन इसलिए बढ़ा क्योंकि कंजर्वेशन एजेंसीज ने ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। अ सिमिलर शिफ्ट इन फोकस कैन सपोर्ट अदर स्पीशीज। तो इसी तरीके से अगर हमारा जो फोकस है, जो ध्यान है, अगर वो शिफ्ट करते हैं हम, तो इससे बाकी प्रजातियां भी बचाई जा सकती हैं। क्लाइमेट चेंज इंटीग्रेशन इज ऑल्सो एसेंशियल। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को भी इन पॉलिसीज में शामिल करना ये भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स tolerate wide salinity ranges, but many amphibians और freshwater reptiles do not. अब जो salt water crocodiles होते हैं वो बहुत ज़्यादा खारे पानी को भी सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, या फिर जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। Anticipatory measures including identifying climate refugia and enabling assisted breeding are thus बोल रहे हैं कि ऐसे में एंटिसिपेटरी यानी कि पहले से सोच के, इसका अनुमान लगा के जो कदम उठाए जाएं, किसके प्रति, जिसमें कि क्लाइमेट रिफ्यूजिया यानी कि ऐसी जगहों का पता लगाना या ऐसी जगहों का एरियाज को ढूंढना जहां पे क्लाइमेट चेंज का ज्यादा प्रभाव ना पड़ रहा हो, एंड एनेबलिंग, और ये सुनिश्चित करना, ये मदद कराना असिस्टेड ब्रीडिंग, कि जिनकी ब्रीडिंग है वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो, उससे कंट्रोल करवाई जा सके, आर दस रिक्वायर्ड, ये इसलिए हमें चाहिए होंगे। The recovery illustrates that non-charismatic species can benefit from law and policy with sustained attention. अब ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की रिकवरी हुई है, ये दर्शाती है, इलस्ट्रेट करती है कि जो नॉन कैरिज्मेटिक स्पीसीज है, यानी कि जो ज्यादा लुभावनी स्पीसीज नहीं है, कैन बेनिफिट, उनको भी फायदा उठाया जा सकता है, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है लॉ और पॉलिसी से विद सस्टेन्ड अटेंशन, अगर उनके ऊपर निरंतर रेगुलर ध्यान दिया जाए तो। फॉर इंडिया द लेसन इज दैट अ रिचर मोर इंक्लूसिव विजन ऑफ कंजर्वेशन इज पॉसिबल एंड नेसेसरी। हिंदुस्तान के लिए सबक ये है कि एक बहुत अच्छा इंक्लूसिव विजन कंजर्वेशन का पॉसिबल है और जरूरी भी है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो कि बेसिकली सुंदरबंस के एरियाज में रहते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन बड़ी है। अब ये जो पॉपुलेशन बड़ी है काफ़ी अच्छा संकेत है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को ध्यान में रख के ज़्यादा कंजर्वेशन जो पॉलिसीज हैं वो चलाई नहीं जा रही हैं। ज़्यादातर कंजर्वेशन पॉलिसीज जो है ऐसी प्रजातियों को ध्यान में रख के चलाई जाती हैं जिनका की जो कि ज़्यादा मैग्निफिसेंट होती हैं, कैरिज्मेटिक होती हैं, लुभावनी लगती हैं, ठीक है, उनको देख के चलाई जाती है। तो ऐसे में ये बताता है कि अगर हम सही दिशा में, सही तरीके से सस्टेनेबल कदम उठाएं तो दूसरी प्रजातियों को भी हम विलुप्त होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स the author's tone toward the crocodile survey and conservation policy। तो ऑथर की क्या टोन रही है? ऑथर की टोन सेलिब्रेटरी रही है, ट्रायम्फलिज्म की रही है, तो जश्न मनाने की तो नहीं है कि हाँ हमने विक्ट्री, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने इस दिशा में ज्यादा कदम नहीं उठाए, आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं थी कि आप केवल उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा था कि जो बाकी पॉलिसीज थी उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आपने यहाँ पे फायदा उठा लिया। ठीक है, जो पहले से दूसरी चीजों के लिए बनी हुई पॉलिसीज थी उनसे। तो ये इनकरेक्ट है। मेजर्ड ऑप्टिमिज्म एंड पॉलिसी क्रिटिक, बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिसीज को यहाँ पे क्रिटिक भी किया गया, उनको उनकी कमियां अच्छाइयां बताई गई हैं, और ऑप्टिमिज्म मेजर तरीके से किया गया है। अलार्मिस्ट पेसिमिज्म नहीं, चिंताजनक नहीं है। न्यूट्रल रिपोर्टरेज, न्यूट्रल रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, यहाँ पे तारीफ की गई है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज का मुख्य थीम क्या है?
The Sundarbans will inevitably lose biodiversity without crocodiles making all other measures secondary. नहीं, ये मेन थीम नहीं है. मेन थीम है क्रोकोडाइल ने रिकवर करा, लॉ एंड पॉलिसीज को कैसे इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हो सकती है, कैसे हम बाकी प्रजातियों तक भी इस कंजर्वेशन को पहुंचा सकते हैं. ठीक. India should pivot its flagship conservation focus from tigers and elephants to crocodiles exclusively. तो ये करना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कि हम अपना ध्यान दूसरी जगह से हटा के केवल क्रोकोडाइल्स के ऊपर लगा दें, क्योंकि इस वक्त सभी प्रजातियां इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं. The crocodile recovery shows that non-charismatic species can thrive when law and site-specific interventions are sustained. बिल्कुल करेक्ट है. ये यही चीज को इशारा करते हैं कि अगर लॉ को और साइट स्पेसिफिक हस्तक्षेप अगर आप करें तो वो प्रजातियां जिनके प्रति आपकी ज्यादा प्रेम भावना नहीं है, ज्यादा आपका प्रोत्साहन नहीं है, उनको भी आप थ्राइव करवा सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ब. ठीक है, यहाँ पे बताना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आएगी. ठीक है. अ राइज इन ओवरऑल नंबर्स एंड डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी डैश एंड इकोलॉजिकल सक्सेस इन द सुंदरबंस. तो यहाँ पे हम इम्प्लाई की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि अ राइज कहा गया है. अ राइज सिंगुलर है तो इम्प्लाइज यानी कि सिंगुलर फॉर्म आएगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हैव और आर प्लूरल है और इम्प्लाई अगेन प्लूरल है, तो इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट. Salt water crocodiles tolerate wide salinity ranges, but many amphibians do not. Dash underscores the need to identify climate refugia. तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स तो सेलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी कई एम्फीबियंस तो नहीं कर पाते. तो इससे क्या होगा, इट अंडरस्कोर्स ये दर्शाता है, दिस अंडरस्कोर्स ये अगेन ये दर्शाता है, दीज अंडरस्कोर्स. तो बहुत सारी चीजें नहीं है, एक चीज है कि सॉल्ट वाटर तो टॉलरेट कर लेते हैं लेकिन दूसरे नहीं करते. दे यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं दर्शा रहा है, एक कंडीशन है, एक स्थिति है. तो दिस अंडरस्कोर्स द नीड टू आइडेंटिफाई क्लाइमेट रिफ्यूजिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which development, if observed over the next decade, would most strongly confirm the authors claim that crocodile recovery can bolster the Sundarbans ecological resilience. बोल रहे हैं ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है अगर उसको अगले 10 सालों तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली कंफर्म करेगा ऑथर का जो दावा है कि क्रोकोडाइल रिकवरी जो है वो सुंदरबंस के इकोलॉजिकल रेजिलियंस को मजबूत कर सकती है. First, a stable age pyramid with higher juvenile survival and consistent recruitment alongside fewer carcasses accumulating in creeks. करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अगर उनका जुवेनाइल सर्वाइवल रेट अगर अच्छा होता है दैट मीन्स उनकी पॉपुलेशन और बढ़ेगी. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कार्केसेस कम इकट्ठे होंगे जिससे कि वहां की इकोलॉजिकल बैलेंस बनाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप. कोर्स में आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं. तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.